नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग आए हुए हैं दुमका ज़िला के काठीकुर प्रखंड के चांदो पानी में। और चांदो पानी क्यों आए हैं, ये बोर्ड दिखाइए। एक बोर्ड है जहां लिखा हुआ है झारखंड सरकार, झारखंड राज्य जल छाजन EPA 20 कुछ करके लिखा है। 2013 का ऐसा कुछ दिख रहा है और कितना रकबा है पता नहीं चल रहा है और मिट गया है। और आज हमको दिखाएंगे काफ़ी बड़ा एरिया में, जो ये दिखा दीजिए एक बार, काफ़ी बड़ा एरिया में जो है एक लोगों की माने तो करोड़ों रुपये की लागत से एक नर्सरी बना था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, बेकार हो चुका है। और अब हम आगे चलते हैं और आपको पूरी कहानी बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है ये इसका नर्सरी और कहाँ तक ये कामयाब है, कहाँ तक फ्लॉप है, इसमें कौन कौन दोषी हैं और क्यों जो है ये कामयाब नहीं हो पाया। आप देखते रहिए, हम आपको चलते हैं और दिखाते हैं। चलिए आज आपको हम दिखाते हैं कि हम लोग जो कहाँ आए हैं और क्या करने जा रहे हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सरकारी योजनाएं जो होती है किस तरह से होती है। और काठीकुर प्रखंड में आपको दिखाएंगे नर्सरी, जो काफ़ी बड़ा नर्सरी है। सबसे पहले कैमरामैन मुझसे बताना चाहेंगे कि थोड़ा आगे आ जाएं, अगर आगे आके दिखाएं चारों तरफ कि नर्सरी किस तरह होता है काठीकुर में, जो कि काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका है। देखिए इस तरह से जो पहाड़ आपको दिख रहा है, पहाड़ उसके वहाँ पर लोगों की माने तो इस तरह से जो है इस पर लगाया गया है, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि घेराव दिया हुआ है। और इस तरह से दिखाइए, इधर भी चारों तरफ दिखाइए, इस तरह से जो है नर्सरी लगाया गया था, यानी पेड़ को यहाँ रखना था। यहाँ से लोग दूसरी जगह ले जाके जो है उसको पेड़ लगाते हैं और इसी कार्यक्रम के तहत शायद ये सब बनाया गया होगा। और ये बिल्डिंग दिखाइए, ये बिल्डिंग है, ये यहाँ पे बिल्डिंग दिखा दीजिए। बड़ा सा एक बिल्डिंग है जहाँ पे काफ़ी सामानों को या फिर कार्यालय कहिए या कुछ कहिए इस तरह का होगा, जहाँ पे इस तरह का जो है नर्सरी के लिए जो अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी रहते होंगे उनको शायद रहने का व्यवस्था है, ऐसा हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और वहाँ एक चापाकल भी है जिसमें मोटर वोटर सब कुछ लगा हुआ है। दिखाइए, जूम करके दिखाइए कि एक चापाकल लगा हुआ है, उसमें मोटर वोटर भी दिख रहा है, रस्सी उसी बंधा हुआ है। और हम जब बोर्ड में गए तो बोर्ड में जो है बहुत कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है कुछ। अब वहाँ जाके देखेंगे दोबारा कि क्या है नहीं है। लगभग कुछ 2013 ऐसे दिख रहा है और उसके 10 एकड़ यानी 30-40 बीघा ऐसा कुछ दिख रहा है, शायद ज़्यादा भी होगा, पता सही से नहीं चल पा रहा है। और लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कब है क्या है। और लोगों की माने तो यहाँ सोलर भी था और सोलर तो दिख नहीं रहा है, छोटा छोटा 1-2 सोलर दिख रहा है। और इस तरह देखिए ये नर्सरी था, यहाँ पेड़ पौधा लगाना था, चारों तरफ घेराबंदी था। लोगों की माने तो काफ़ी जो लोहा है वो लोहा सब भी चोरी हो गया है और कुछ लोहा अभी पड़ा हुआ, वो दिखाइए सामने कुछ लोहा है, क्या है पता नहीं, वो पेड़ उग गए हैं। ये जो लोहा है, जूम कीजिए उसको दिखाइए, ये जो लोहा है कम से कम प्रशासन को, अधिकारी को चाहिए था कि कम से कम इस लोहा को भी ले जाते, ताकि जहाँ पर इस तरह से अगर यहाँ नर्सरी नहीं भी लग रही है तो जहाँ नर्सरी होता वहाँ इसका काम में आता, उसको यूज़ करता या फिर इस नर्सरी को ही दोबारा ज़िंदा करता। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इस पर संज्ञान लेगा कौन, इस पर जो है ध्यान देगा कौन, क्योंकि इस पर लोगों की माने तो लगभग करोड़ की लागत से ये जो है नर्सरी शायद लगाया गया होगा, ऐसा लोगों का मानना है, सूत्रों का कहना है। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी या फॉरेस्ट विभाग के जो लोग हैं उनका, कोई भी अधिकारी का, कोई भी पदाधिकारी का तो अपने पैसे, पॉकेट का पैसा या फिर अपना सैलरी तो इसमें लगा नहीं है। इसमें जो कुछ पैसा लगा है वो आम लोगों का पैसा लगा है, जनता के टैक्स के पैसे लगे होते हैं। यही वजह होता है कि सरकारी अधिकारी पदाधिकारी जो है इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है, एक बार बना देता है, छोड़ देता है। कम से कम अगर इस पर संज्ञान लेता, अगर इसको देखता तो शायद ये नर्सरी बच जाती। लेकिन उन्हें तो शहर में रहना है, गांव में तो रहना नहीं है। जो मुख्यालय होता है बड़े ऐशो आराम से वो लोग रहते हैं, गांव में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सरकार का जो योजनाएं हैं उस पे जो लगा हुआ है पैसा, उस पैसे का क्या करना है उससे तो कोई मतलब नहीं है। महीने में उसको सैलरी मिलती है, आराम से वो सोते रहते हैं। अगर आराम से सोते नहीं रहते तो कम से कम ये जो दुर्दशा है इस नर्सरी का, इसका तो संज्ञान में लेता, इसको तो देखता, क्योंकि उसकी जो पेट है, उसकी जो प्यास है, उसकी जो भूख है, उसकी सैलरी से मिल जाती है। तो भले इसका क्या करे वो लोग, इससे क्या मतलब है।
और हमारे यहाँ जो अधिकारी थोड़ा चलेंगे आगे और चलते हुए भी दिखाएंगे। देखिए लोगों को भी लगेगा कि कम से कम कहाँ है, क्या है, कैसा है, देखते हुए जाएंगे तो शायद अच्छा लगेगा। ये चारों तरफ नर्सरी ही नर्सरी है और देखिए इस तरह से जो है शायद क्या है पता नहीं है, ये काफ़ी बड़ा एरिया में लगा है। देखिए ये लोहा है, तो क्या ये सब लोहा, ये सब जो बनाया गया हुआ ढांचा काफ़ी पैसे खर्च किए होंगे। और ये जो नल है, देखिए ये नल की स्थिति भी बताते हैं आपको कि नल का जो स्थिति है क्या है। ये देखिए ये स्थिति देखिए, ये पूरी तरह से टूट चुका है, यानी कहीं से वो जो मोटर है वहाँ से पानी देता होगा, पानी इधर आ जाइए, पानी देता होगा और यहीं से जो है नर्सरी का कार्य शायद होता होगा। लेकिन अभी तक जो है लोगों की माने तो ऐसा देखने को, देखिए पाइप भी बिठाया गया है, ये दिखा दीजिए पाइप, शायद इससे जो है ये पाइप है, पाइप से पानी जाता होगा। और ये लोहा है, देखिए ये लोहा है। बताइए ये जो लोहा जो सड़ रहा है काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में है। तो अगर यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो वन विभाग के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उसको तो चाहिए कम से कम कि इसको बचाए, इसका जहाँ यूज हो वहाँ ले जाके दें। अगर इसका यूज होता तो क्या होता, दूसरे को काम में आ जाता। अगर ये नर्सरी नहीं भी बचाएं ये लोग तो इसका भी तो प्रयोग होता, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं है। नतीजतन क्या होता है कि लोग अब धीरे धीरे जो है इसको अवैध तरीके से ले जा रहे हैं। यही कारण है कि जो कुछ भी था वो सब ख़त्म हो रहा है। तो कम से कम जो बचा हुआ है सरकारी संपत्ति, इसको तो बचा लीजिए। सरकार जिसके लिए उन्हें पेमेंट करती है, उन्हें पैसा देती है, उन्हें रखा हुआ है, कम से कम वो तो हो जाता। तो उसका भी जो है संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उस पर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ का जो DFO है, कम से कम उसको तो देखना चाहिए कि उसके जो एरिया में है, उसके जो क्षेत्र में है वो क्या है। देखिए दूर दूर तक जो है लगाया गया है घेराव, चारों तरफ दूर दूर तक जो घेराव लगाया गया था। और देखिए पेड़ का कोई नामो निशान नहीं, ये अपने से जो है उग गए। कम से कम यहाँ भी पेड़ लगाया गया होता या फिर कोई काम के लिए होता। कुछ पेड़ लगाया भी है तो काफ़ी छोटे छोटे हैं, 10-15 साल का लगभग बताया जाता है कि ड्यूरेशन हुआ है, उसका समय हुआ है। तो कम से कम DFO सर से कहना चाहेंगे कि क्या काठीकुंड में इसी तरह का काम चलेगा, इस पर तो संज्ञान लीजिए। अगर कोई पत्रकार नहीं आता है आपके क्षेत्र में इस चीज़ को दिखाने का, तो इसका क्या मतलब होता है कि सरकारी राशि का, सरकारी का पैसे का इसी तरह का दुरुपयोग होगा, जो लगाया गया है इसी तरह से चलेगा। तो कम से कम देखिए, ऐसा नहीं है हर काम जो है पत्रकार का ही नहीं है कि पत्रकार ही हर चीज़ जो उठाए, हर चीज़ लगाएं। पत्रकार ही जो है कोई समस्या को उठाएगा, कोई समस्या को उठाएगा, तभी जो है इसको अधिकारी, पदाधिकारी जो देखेंगे। भाई कम से कम आपका भी दायित्व है, आपका भी फ़र्ज़ है, आप पे भी ये नियम लागू होता है कि अगर हम पत्रकार लोग अगर इसको नहीं भी उठाता है कोई, तो आप खुद संज्ञान लीजिए और इसको संरक्षण कीजिए। देखिए कि इस पर दोबारा जो है बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। अगर ये नहीं बनाया जा सकता है, चलिए देखिए, दिखाइए किस तरह से घेराव किया हुआ था ये तार का। अगर मान लिया जाए इसको नहीं बनाया जा सकता है, तो कम से कम जो है सामान यहाँ पर, ये देखिए इस तरह का जो घेराव लगा हुआ था तार, ये है। अगर नहीं किया जा सकता है तो कम से कम ये सब उठा के ले जाइए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाइए। तो इस तरह से सरकारी राशि का जो है दुरुपयोग होने का क्या मतलब, क्योंकि ये जो पैसा होता है आम जनों के टैक्स के पैसे से ही होते हैं। एक बार चारों तरफ दिखा दीजिए कितना बड़ा इलाका है। कैमरामैन से बताना चाहेंगे कि चारों तरफ दिखा दीजिए कितना बड़ा इलाका पे जो है ये नर्सरी किया हुआ था। अगर ये सक्सेस हो जाता है, सक्सेस कराता है, सक्सेस हो जाने का क्या मतलब है? सक्सेस हो जाने का मतलब यही है कि जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस पर संज्ञान लेंगे, वो उस पर ध्यान देंगे, उस पर नज़र रखेंगे, भाई तभी तो सक्सेस होगा। तो सक्सेस नहीं होने का बहुत बड़ा जो जिम्मेदार होता है यहाँ के कर्मचारी के लोग हैं। और देखिए कितना बड़ा गेट बनाया था, कितना मजबूती से बनाया था, लेकिन किसी का भी जो है संज्ञान, किसी का जो है ध्यान इस पर नहीं है। अगर इस पर रहता तो इस पर काम करता, इसको बचाने की कोशिश करता
और देखिए ये जो गेट है बड़ा सा, ये बड़ा सा गेट है, काफ़ी मजबूत गेट है। अगर आप देखेंगे तो गेट में काफ़ी मजबूती है। ये दिखाते हैं आपको, ये काफ़ी मजबूत गेट है। देखिए ये जो गेट है और सही सलामत है अभी तक, सिर्फ ही गेट ही है। देखिए ये गेट है, लेकिन देखिए गेट तो है और यहाँ जो घेरा गया है, यहाँ तक भी कोई घिराव नहीं है। जब बनाया गया था होगा शायद यहाँ पे भी नहीं घिरा है। ये जो घिराव लगाया गया था इस तरह का लगाया गया था। ये देखिए यहाँ पे इस तरह का तार है, ये इलाका है। देखिए आप एक बार फिर दिखा दीजिए कितना बड़ा इलाका में ये नर्सरी था। अगर यहाँ होता तो यहाँ के असल ये जो काठीगुर प्रखंड का हमको लगता है कि बहुत बड़ा नर्सरी, लोगों का मानना है कि यहाँ पे अगर ये चीज़ कामयाब होता या फिर ध्यान दिया जाता, यहाँ नर्सरी होता तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यहाँ जो लोग हैं एक रोज़गार का ज़रिया बनता और 10-20 आदमी कम से कम मज़दूर जो यहाँ काम करते हैं उसका भी एक रोज़ी रोटी होता। और यहाँ से लोग जो है नर्सरी के लिए पेड़ पौधे ले जाते, क्षेत्र जो है हरा भरा होता। और बड़ा ही दुख के साथ करना पड़ रहा है कि जो ज़िला के अधिकारी हैं सोए हुए अभी तक। अगर सोए हुए नहीं रहते तो कम से कम इस तरह का चीज़ों पर संज्ञान लेते। दोबारा हम निवेदन करेंगे कि कम से कम इस पर संज्ञान लीजिए, इसको देखिए कि अगर कोई पत्रकार, कोई आदमी अगर बोलेगा आपके विभाग में तभी आप जागिएगा। ऐसा है क्या? क्योंकि ये विभाग आपका है डीएफओ सर, और आपको चाहिए कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा कोई पत्रकार या कोई आदमी नहीं भी आवाज़ उठाए तो भी इस पर संज्ञान लेके इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर जो है आम लोगों का, गरीबों का टैक्स का पैसा खर्च हुआ है और बर्बाद हो रहा है। तो कम से कम एक बार और दिखा देते हैं कि देखिए ये दिखा दीजिए थोड़ा बोर्ड जो लगाया है, कुछ पता तो नहीं चल रहा है। ये देखिए AWMP झारखंड सरकार, झारखंड राज्य जल छाजन, क्या लिखा पता नहीं, EPA 2013 ऐसे कुछ दिख रहा है। काठीगुर बैच नंबर 5 के अंतर्गत ना ये समाज दिवस जो कुछ है, चांदो पानी लिखा हुआ, शायद ये क्या है 20-30 संथाली कुछ है, कुछ रकबा दिया हुआ 10 या 100 कुछ, क्या रकबा है पता नहीं चल रहा है। इस तरह से वन पर क्षेत्र वृक्ष बचाएं लिखा हुआ है, पूरी तरह से बोर्ड से भी पता नहीं चल रहा है कि क्या है नहीं है। लेकिन लोगों की माने थे जब ये बना था तो लगभग करोड़ों की लागत से बनाया गया था और काफ़ी बड़ा था, लेकिन कर्मचारियों की जो है उदासीनता कह लीजिए के कारण इसको बचाया नहीं जा सका। और ये आज जनता का जो पैसा था वो पानी की तरह, टैक्स का जो पैसा था पानी की तरह बर्बाद हो गया। तो कम से कम DC उपायुक्त महोदय से, DC सर से कहना चाहेंगे इस पर संज्ञान लीजिए और जहाँ तक हो सके अगर इसको दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है ज़िंदा कीजिए, नहीं हो सकता तो कम से कम जो लोहा है, जो चीज़ें हैं जो ख़राब हो रही है दूसरी जगह ले जाइए, जहाँ पे चल रही है वहाँ पे इसको बनाइए, ताकि जो जनता का पैसा है वो बर्बाद ना हो, वह सही जगह पर यूज हो सके। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज़।